आज जन्माष्टमी का महान पर्व है। भगवान विष्णु ने इसी दिन रात्रि के 12 बजे देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। आज का दिन बहुत महान है। स्वयं परमात्मा ने एक मानवी के कोख में अपनी लीलाओं और परमात्मा के कुछ वचनों को पूरा करने के लिए यह अवतार लिया था, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, जब परमात्मा किसी को अवतरित करते हैं ऐसे अवतार को जो असीम शक्तियों का भंडार होता है, इसी में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जन्म का वृतांत श्री हरिवंश पुराण, जो कि अत्यंत पौराणिक शास्त्र है, उससे लिया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इस जन्माष्टमी के पर्व को महान से महान बनाएं। और जो जन्माष्टमी के पर्व के पहले और पर्व के बाद इस व्याख्यान को जो श्री हरिवंश पुराण से लिया गया है सुनेगा, वो धर्म लाभ से आज ही लाभान्वित होगा और उस पर विष्णु की माया का आशीर्वाद अभी उसको प्राप्त होगा। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी, अर्थात यह देवताओं का और परमात्मा का एक साथ योजना थी कि देवकी के एक पुत्र ऐसा उत्पन्न हो जो कंस का और उसके बाद तमाम जो असुरी शक्तियां धरती पर फैल रही है उनका नाश कर सके। तो इसीलिए श्री कृष्ण अवतार का होना अवश्य भावी था और यह निश्चित हो गया था। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने में ही उसने 8वां गर्भ धारण किया। देवकी के 7वें गर्भ की खोज होने लग रही थी, लेकिन उसने 8वां गर्भ ही धारण कर लिया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। जिसके लिए कंस ने उसके गर्भ पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। अर्थात कंस ने, जो कि साक्षात राक्षस था और देवकी का सगा भाई था, उसने 7 अपनी सगी बहन के 7 गर्भों को मार दिया था, क्योंकि उसको डर था कि इनमें से कोई एक मेरी हत्या करेगा। गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। अर्थात कंस के मंत्री जब अपनी बहन को देखा कि यह गर्भ से हो गई है और 8वां गर्भ इसके कोख में आ गया है, तो 8वें गर्भ की रक्षा में यत्नपूर्वक लग गए, क्योंकि कंस का कठोर निर्देश था उनको कि उसके गर्भ का 8वां जो संतान है वो उत्पन्न होते ही मेरे को दे दो। लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से उस गर्भ में निवास करने लगे। अर्थात भगवान विष्णु ने स्वयं उस गर्भ में आकर देवकी के गर्भ में आके देवकी के गर्भ को पवित्र किया और धरती के लोगों को भी पवित्र किया। गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निंद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जैसे ही श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं, तो गोकुल में उसी दिन यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निंद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। यह योग निंद्रा कौन है? ये देवी दुर्गा का रूप है, देवी जगत जननी का रूप है। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों, आप देखिए कि गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों अर्थात देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। आश्चर्यजनक घटना है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंस के किले में उसी टाइम होता है और थोड़ी सी दूर पर यमुना पार गोकुल में यशोदा मैया पूर्ण होने से पहले 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। अर्थात सामान्य वो एक ही समय था जिस टाइम प्रसव किया। एक ने यशोदा माँ ने लड़की पैदा की और
देवकी ने श्री कृष्ण को वर्षी कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोपाल की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। ये दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई और उनका प्रसव का समय भी एक ही था। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में जन्म दिया। अर्थात भगवान विष्णु को देवकी ने पुत्र रूप में जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार का ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई जो अग्नियां सुसुप्त हो गई थी, जो अग्नियां बुझ गई थी, वे अपने आप प्रज्वलित हो गई, अर्थात अपने आप जलने लग गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल, जो हवा में धूल उड़ रही थी, वो शांत हो गई। ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जो ग्रह और नक्षत्र हैं, जो चांद तारे हैं, वो अत्यंत तेजी से चमकने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था, अर्थात श्री कृष्ण के जन्म के समय जो मुहूर्त था वो अभिजीत था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाती है। जैसे आज अष्टमी की रात श्री कृष्ण का जन्म है, उसी तरह अष्टमी की वह रात जयंती कहलाती थी। और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, अर्थात उससे पहले जो मुहूर्त था श्री कृष्ण के जन्म से पहले विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सुख स्वरूप पापहारी सर्व समर्थ भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। अर्थात भगवान ने जैसे ही पैदा हुए और अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। सर्वलोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षिगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास छा गया। अर्थात जैसे ही प्रकाट्य श्री कृष्ण का धरती पर हुआ तो सब कुछ सारी खुशियां देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्ष जय का सत्वन किया। अर्थात पिता ने भी भगवान श्री कृष्ण का सत्वन किया। उन्हें श्रीवत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। जब वसुदेव ने अपने पुत्र के रूप में भगवान विष्णु को देखा तो विनती की कि अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव मैं कंस के भय से डरा हुआ हूं, अर्थात हे परमात्मा के पुत्र, हे परमात्मा मैं कंस के भय से डरा हूं, इसलिए ऐसी बात कहता हूं। कमल नयन उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले जो तुमसे जेठे थे। अपने पुत्र जो श्री कृष्ण अवतार के रूप में सामने आ चुके थे, भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने ये बात बोली। कातर आवाज में उसके पिता ने, श्री कृष्ण के पिता ने, जन्मेजय वसुदेव का वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। जब पिता की ऐसी आज्ञा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर उनसे कहा, अब आप मुझे नंद गोपाल के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहां उठा ले आइए। क्योंकि ये परमात्मा की आवाज थी तो श्री कृष्ण को पता था कि अब मुझे पिता के होते हुए ऐसा काम करना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का अपसार कर लिया, अर्थात जिस रूप में वो प्रकट हुए थे उस रूप को छुपा लिया। चतुर्भुज रूप का अपसार कर लिया और अपने पिता को आज्ञा दी, अर्थात प्रार्थना की कि उस कन्या को मेरी जगह उठा लाइए। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। यशोदा का उनके आने का कुछ पता नहीं चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया, अर्थात यशोदा के यहाँ अपने बालक को रख दिया। यशोदा को पता नहीं पड़ा और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की सैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों नवजात बालकों की
अदला बदली करके करतात हुए वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। अनंक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदर कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। इसके बाद वसुदेव ने कंस के पास जाकर इस कन्या का जन्म का समाचार सुनाया। यह सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही तो उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बात कहकर वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर रोते हुए वाणी में कहा, प्रभु यह तो कन्या पैदा हुई। ऐसा कहकर वह कंस के लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में थे मार डाले। यह तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई। देखो यह यदि समझ में आए तो मेरी बात मान लो, यह कन्या मुझे दे दो। अपने भाई से कंस से विनती की कि कन्या तो मत मारो कम से कम। कंस उस कन्या को देखकर उसकी और आकर्ष हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। जब यह कन्या मरी हुई है तब इसे पैदा हुई कहकर इसकी और मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भशैया क्लेशपूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केस गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे, अर्थात उस कन्या को नहाने भी नहीं दिया गया क्योंकि गर्भ के गंदगी से ही उसके केस भीगे हुए थे। उसी अवस्था में देखिए कितना बड़ा पाप कर रहा है कंस। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उसी अवस्था में कंस के आगे पृथ्वी पर जमीन पर लटा दिया उसको। उस समय वह पृथ्वी समान भी जान पड़ती थी, अर्थात उस समय वो पृथ्वी समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मारकर ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले आकाश में उड़ गई। अर्थात वह शिला पट पर अर्थात पत्थर पर मारी गई, लेकिन वह उस पर गिरने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भदेह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे। देखिए इस कन्या की महिमा, ये कौन है। उस समय उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे। हारों से उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो वह देवी सदा के लिए कन्या कुमारी ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे, अर्थात यह जगदम्बा माँ थी और सारे देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। जब वो आसमान में ठहर गई, वह अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत उरोज हाथी के कुंभ से जान पड़ते थे और उसका जगन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश से मनोरम था। वह 4 भुजाओं से सुशोभित थी। उसकी अंकांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल में सूर्य की भांति लाते। मेघों के समान उन्नत उर्जों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही। अंधकार से आच्छन्न हुई रात्रि के समय जबकि भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे, वह दीप्तिमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान और बड़े जोर से अट्टहास अर्थात जोर से ठठाके मार के हंसने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, कंस तूने अपने ही विनाश के लिए मुझे जो मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अनंत काल में जिस समय तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी इस देह को फाड़कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। अर्थात वो जगत जननी माता उस रूप में कंस को बोली कि मैं तेरा रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी 10 मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरण करने लगी। वहां वंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मेजय तुम इस देवी को प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई अनंसा अर्थात इस माता का नाम अनंसा, अंश रहित अर्थात अविभक्त, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए
एकानंसा, इस माता का नाम एकानंसा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुए वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भाव हुई थी। देखिए, समझने और सोचने वाली बात है कि योग बल से कन्या रूप से प्रकट हुए वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी, अर्थात श्री कृष्ण की जान को खतरा था कंस से। अगर यह कन्या उत्पन्न नहीं होती तो श्री कृष्ण को कंस मार डालता। इस कन्या ने श्री कृष्ण को बचाने के लिए एक साथ योग माया अर्थात योग के द्वारा परमात्मा विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई, ताकि श्री कृष्ण को बचा सके और श्री कृष्ण को भगवान की वो सारी शक्तियां दे के लुप्त हो जाए, ताकि श्री कृष्ण इस अवतार के रूप में शक्तियां प्राप्त करके धरती के पापों को नाश कर सके और मिटा सके। यदुकुल में उत्पन्न हुए शमशाद देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। अर्थात इसी देवी ने, इसी बालिका ने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। इसीलिए पूरी जो यादव कुल के जो शमशाद देवता उस देवी का आराध्य देव के साथ पूजन करते हैं, जो आज भी इस समय भी जो श्री कृष्ण की रक्षा जिस देवी ने की देह की रक्षा की थी, उसकी सबसे पहले पूजा करें जगदम्बा माँ की, जगत जननी की, क्योंकि इसने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी, ताकि श्री कृष्ण अवतार रूप में आके हमारी रक्षा करे। वो काम श्री कृष्ण ने बखूबी किया। तो सबसे पहले जगत जननी की पूजा करके श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाएं और श्री कृष्ण का आगमन को बहुत पूरा संसार स्वागत से और संस्कारों से उसको ले। उसके चले जाने पर कंस ने उसे अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो वह इस प्रकार बोला। अर्थात कंस जब वो कन्या गायब हो गई तो कंस को लगा अब मेरी मौत निश्चित है, और वो देवकी के पास जाके आगे बताने लगा। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज जन्माष्टमी का महान उत्सव है, और जो आदमी व्रत करके या बिना व्रत के भी जो पुरुष, स्त्री, महिला, बच्चे, बच्चियां जो भी इस उत्सव को मना रहे हैं, कृपया इस वीडियो में जो श्री कृष्ण के जन्म अवतार की कथा का जो मैंने श्री हरिवंश पुराण के माध्यम से विवेचन किया, इस कथा को सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। यह साक्षात परमात्मा विष्णु का अवतार था, तो इसको छोटा मोटा न ले। और भगवान श्री कृष्ण ने इस रूप में अवतार लेके क्या क्या किया वो सारी दुनिया को पता है। तो हम श्री कृष्ण के जन्म के बाद सारे समय श्री कृष्ण के पूरे महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह, चाहे वो गीता हो, चाहे अन्य कोई धर्मशास्त्र हो, जिसमें भगवान श्री विष्णु का उल्लेख आएगा, वो सारी चीजें आपके सामने समय समय पर मैं हाजिर करता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।